हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आर एनसीईआरटी सोल्यूशन सीरीज़। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर 1, 2, 3 आपका कवर कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 4 को लेकर चल रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। की एलिमेंट्स ऑफ आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना, कि जो भी इनके क्या की एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर को काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो होप आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसके पहले जो भी वीडियो होंगे वो देख लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वाट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट, लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेन। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसा कि अब आपने साउथ अफ्रीका वाली स्टोरी पढ़ी होगी कि उसमें जो वाइट हैं या फिर जो ब्लैक हैं उनके बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके आप एपार्थाइड लॉज के बारे के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, एपार्थाइड लॉज। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली क्या था, जो हेक्टर था और उसके क्लासमेट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हम अफ्रीकन अगेंस्ट द लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन द स्कूल, बिकॉज क्योंकि जो उनको फोर्स किया जा रहा था उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, जबकि वो उनकी लैंग्वेज है नहीं, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा था। अब कि भैया नहीं, आपको अफ्रीकन लैंग्वेज ही पढ़नी पड़ेगी, जबकि उनकी ओन लैंग्वेज क्या थी, उनकी ओन लैंग्वेज थी आपकी ज़ूलू। ठीक है ना, तो ये उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब वो क्या कह रहा है, 5 वेज बतानी है, तो पांच पांच रास्ते कह सकते हैं आप या 5 वेज बता सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या होगा हमारा, सबसे इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला है कि जो साउथ अफ्रीका है उसकी गवर्नमेंट में अपार्थाइड लॉज का मतलब एक तरीके से कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है ना, वो उसको एक तरीके से प्रोहिबिट करना या उसको बंद करना, कि किसी भी कीमत पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ फिर आपका जैसे कि भाई भाई जैसे मान लीजिए वाइट हैं या फिर ब्लैक हैं, ये साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते, ये मिंगल क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो भाई डिफरेंट रेसिस हैं, तो अगर भाई जब तक वो एक कॉमन फैसिलिटीज़ मान लीजिए हॉस्पिटल की सर्विसेज है या फिर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, तो वो क्यों साथ में यूज़ नहीं कर सकते। तो सेकंड ये हो गया। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, थर्ड में हम ये ले सकते हैं कि भैया जैसे कि हॉस्पिटल की सर्विसेज है, एम्बुलेंस की सर्विसेज है, तो ये भाई ब्लैक्स के लिए अलग है, वाइट्स के लिए अलग है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। ठीक है ना, जबकि जो हॉस्पिटल है वो ब्लैक्स के लिए भी हो सकता है और वाइट्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है फ्रेंड्स, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन इसके अगेंस्ट जा रहा है और इसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वो देखते हैं, इसलिए वो चीज़ें बोल रही हैं। फोर्थ पॉइंट, वो कहता है कि जो जैसे कि भाई ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन वाइट्स बोल सकते हैं, तो जो नॉन वाइट है उनको वोट करने का अधिकार नहीं दे रखा। इस वजह से उनको इशू आता है कि भाई हम अगर ब्लैक हैं तो हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे को वोट का अधिकार क्यों नहीं है। ठीक बात है जी, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट आ जाता है कि जो भी कि भाई मान लीजिए लैंड है, ठीक है ना, तो जो बेस्ट है लैंड वो तो हमने वाइट लोगों के लिए रिजर्व कर दी, और जो बेकार लैंड है एक तरीके से जो बैरन लैंड कह सकते हो आप, वो ब्लैक वालों के लिए रिजर्व्ड है। तो ये भाई किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, ये किस बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो आप इस चीज़ों में ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अब वो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी में ही, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सनस टू बी ट्रीटेड इक्वली। बिल्कुल ठीक बात है फ्रेंड्स, कि भाई हर एक पर्सन को एंजॉय करने का अधिकार है, कि भाई वो इक्वल एंड एंजॉय द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कि अपने जीने का अधिकार, अपनी आज़ादी का अधिकार और अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार उसको होना चाहिए। ठीक है ना, और कोई भी इसको लेने से उसे रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, और ना ही इसे कोई आपको दबा सकता है कि भाई तुम तो ब्लैक हो, तुम्हारे को ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सम न्यूज़पेपर्स एंड डिस्कस सम इलेक्शंस व्हाट दैट यू मे हैव रीड अबाउट
वाई डू यू थिंक इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, उसमें से देखकर बताइए कि भाई कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ये हर, जैसे कि भाई आप इंडिया के बारे में जानते हैं कि भाई इंडिया में जैसे 2014 में इलेक्शन हुए थे, 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना, जिसमें मोदी जी को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई अब जैसे इसका जो डिस्टेंस है, मतलब एक तरीके से 5 ईयर्स के गैप में इलेक्शंस होते हैं, तो ये कहना चाहता है कि भाई ऐसा क्यों है कि जो फिक्स टर्म्स के बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई देखिए ऑल गवर्नमेंट जो भी इलेक्टेड होती है वो फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, ठीक है ना। ये नहीं कि भैया आपने उसको लाइफ के लिए अपना इलेक्टेड बॉडी बना लिया। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपके पास अधिकार है उनको चेंज करने का, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर वो 5 साल में अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप दूसरी सरकार चूज कर लेंगे, उनको बना देंगे, फिर अगर वो काम नहीं करेगी तो आप किसी और को ऑप्शन विकल्प देंगे, ठीक है ना। इसलिए ही ये फिक्स्ड पीरियड के लिए सरकार बनाई जाती है, ठीक है ना, जिससे कि रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट होते रहें विद इन द पीरियड ऑफ फिक्स्ड पीरियड, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये कह रहा है कि रीड द स्टोरी अगेन, डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग ऑफ हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड। मतलब कि भाई एक बार आप स्टोरी पढ़िएगा। देखिए मैं स्टोरी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग स्टोरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस या सुनना चाहते हैं या उसको लिखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट वो आपकी रिक्वेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो बेसिकली क्या है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर जब तक गवर्नमेंट, इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जब तक गवर्नमेंट हो गया और जब तक पीपल हो गया, ठीक है ना, जब तक वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या अपनी डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स वगैरह, तो जब तो तभी ही एक तरीके से पुलिस जो है एक तरीके से जो हेक्टर की शूटिंग है उसको अवॉइड कर सकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये वाला हो गया था हमारा। हाँ, कहता है कि इन द मायाज स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट द पीपल आर इक्वल। इन डॉक्टर अंबेडकर, पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर दूसरा कर लेंगे, ठीक है ना। इन मायाज स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। क्या आपको लगता है कि माया की स्टोरी में, जब आपने माया की स्टोरी पढ़ी थी तो आपको लगता है कि क्या भाई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ऑफ द आइडिया कि भाई पीपल आर इक्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नो। क्यों? अगर गवर्नमेंट को लगता, डिड नॉट थिंक दैट द ऑल पीपल आर इक्वल, बिकॉज क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, ब्लैक पीपल को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता था एंड बेसिकली एक तरीके से उनको बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो भी नहीं दिए जाते थे, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉक्टर अंबेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी की स्टोरी थी उसमें वो कह रहे थे कि भाई अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कि भाई कुछ आपने सर्टेन सर्टेन काइंड्स ऑफ पीपल को आपने बेसिक ह्यूमन राइट्स देने से मना कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि भाई अनटचेबिलिटी की, जब तक अनटचेबिलिटी रहेगी तब तक इक्वलिटी की बात नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये इनका कहने का मतलब है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हाउ डू यू थिंक लोअरिंग द स्कूल फीस वुड हेल्प द गर्ल्स अटेंड द स्कूल। मतलब क्या आपको लगता है कि अगर हम स्कूल की फ़ीस कम कर दें तो उससे जो गर्ल्स की जो पढ़ने की, कि भाई कुछ लोग पेरेंट्स जो होते हैं अपनी गर्ल्स चाइल्ड को नहीं स्कूल भेजते, तो क्या उनका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि पहली बात तो ये पहले होता था कि भाई लड़की को एजुकेशन नहीं देनी है, लड़के को ही पढ़ाना है। अब ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, इवन स्पेशली अर्बन एरियाज़ में तो नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं अगर अभी भी रूरल एरियाज़ में इस तरीके की बातें हैं तो वो जल्दी ही रोक दी जाएगी, ठीक है ना। बट उसके लिए आप लोगों को ही एफर्ट्स लेना होगा। आप लोग अगर इस तरीके का अपने घर में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि भाई आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि भाई देखिए बहुत बार होता है कि पेरेंट्स नहीं सेंड करते तेरे डॉटर्स, ठीक है ना, बट क्योंकि वो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है ना। तो अगर फीस लोअर हो जाती है तो हाँ हम मान सकते हैं कि उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, ठीक है जी। चलिए चलिए
अब हम मेन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आपके होमवर्क वगैरह दिया जाता होगा बेसिकली। हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे, कि भाई अगर माया जो है साउथ अफ्रीका में होती टुडे, देन शी विल, तो फिर उसको पार्टिसिपेट करने का मिलता, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। तो उसको सोशल बेनिफिट्स भी मिलते अपने, जो भी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट करती है, और उसे कोई भी इनजस्टिस का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक एंड वाइट के बीच में, ठीक है ना। अगर आपको पता ही होगा, आपने पढ़ी होगी नेल्सन मंडेला जी की, ठीक है ना, तो आप नेल्सन मंडेला जी की बायोग्राफी या फिर आप उनके बारे में विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो, ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि लोग जो होते हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में। कि देखिए भाई, गवर्नमेंट तो डिसीजन लेती है। अब आप कहते हैं कि सर हमने तो सरकार बना दी, अब आप लोगों ने तो सरकार बना दी, अब गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, तो आप कैसे उसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ, और आपको फिर जितना भी 3-4 पॉइंट लिखने होंगे आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए पीपल जो है इलेक्ट कर देता है लीडर को, ठीक है ना, बाय इलेक्शन पे वोटिंग करके, ओके, ठीक है ना। और वो जो पीपल जिनको इलेक्ट करते हैं वो ही क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कि भाई मान लीजिए अब आपने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, आप लोगों ने बनाया है, तो जब आप लोगों ने बनाया है तो मतलब अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग, आप ही लोग डिसीजन ले रहे हैं, बट आपके बिहाफ पर मोदी जी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई, अब लिख सकते हैं आप कि दे टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अब उसके लिए क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी पीपल है उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि भाई वो वोट डालने जाएगा, ठीक है ना। जो भी डेमोक्रेसी में चीज़ें हो रही हैं कि भाई किस किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उस पर डिस्कशन करना, तो वर्किंग में पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करना या फिर उनको सपोर्ट करना, तो ये सब चीज़ें काम आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जो भी हमारी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इस तरीके हो रही है। देखिए आपको इसीलिए ही ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है कि जैसे देखिए अब जैसे कि भाई आपने देखा अभी बीच में फार्मर प्रोटेस्ट अभी भी चल रही हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि भाई लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, ठीक है ना। जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था 2011 में, आप लोग तो काफ़ी छोटे रहे होंगे इसलिए आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। आप अपने पेरेंट्स से कंसर्न कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे धरना होता है, रैलीज होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, सिग्नेचर कैंपेन होता है, ठीक है ना। तो लोग इससे क्या होता है, अपनी जो विल होती है उसको अपोज करते हैं कि भाई इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, या जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं वो गलत हैं, या वो हमारे को डिसीजन अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो लोग इस तरीके से अपने प्रोटेस्ट रख सकते हैं सामने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कि भाई जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गया या फिर मैगजीन हो गई या टीवी के थ्रू भी आप डिस्कशंस में, इश्यूज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कि भाई आप लोग डिबेट सुनते हैं, ठीक है ना, कि भाई अच्छा फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, फिर उसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बता सकते हैं कि भाई व्हाट विल बी द बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स, और एक इस तरीके से ओपिनियन आ जाए कि भाई ना तो फार्मर को कोई इशू हो, और हमारी जो डेवलपमेंट है और जो हमारा कि भाई एजेंडा है कि जो फार्मर्स की इनकम होगी 2022 में डबल हो जाएगी, तो उसमें भी कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है ना। तो हमारे को कंस्ट्रक्टिवली देखकर चलना है, ये नहीं कि हम एक्सट्रीम हो जाएंगे कि भैया सिर्फ फार्मर का ही देखना है, डेवलपमेंट नहीं देखनी, या फिर सिर्फ डेवलपमेंट देखना है, फार्मर भी नहीं देखना, इस तरीके से हमारे को नहीं चलना है। चलिए, तो ठीक है ना। फिर इसी तरीके से लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई जैसे कि आप देखते हैं कि भाई कुछ लोग क्या होते हैं, सोशल ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है ना। कि भाई जैसे कि आपने एनजीओ सुना होगा या फिर पीयर ग्रुप सुने होंगे, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को चैलेंज करने के लिए इन लोगों का सहायता कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दलित दलित होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, आदिवासीज होते हैं, वीमेंस होती हैं, जो कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं टू सपोर्ट देयर कॉज, ठीक है। चलिए, अब तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया,
ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट थे, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में डिस्कस किया। वाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशंस टू मैनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या हमारे को सोल्यूशंस है या कुछ हमारे को डिस्प्यूट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कैसे करती है। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जब आप इंडिया को जानते हैं, इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं, इंडिया में डिफरेंट रिलीजियंस हैं, ठीक है। अब जब डिफरेंट कल्चर्स होंगे, डिफरेंट रिलीजन्स होंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक वो हैं, रिच भी है, पुअर भी है, तो हो सकता है कि भाई आपस में कन्फ्लिक्ट हो, आपस में डिस्प्यूट हो, तो ये तो स्वाभाविक बात है। बट आपको क्या करना है, आपको बिना डिस्क्रिमिनेशन करे हर एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। कि भाई आप तो गरीब हैं, आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना, या आप तो अमीर हैं, आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आप लोगों को बिना डिस्क्रिमिनेशन के ही लोगों को सपोर्ट कर कर चलना है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हमने ये वाला अपना पॉइंट कवर कर लिया। बस यही बातें हैं जो आप उसमें लिख सकते हैं कि भैया सिर्फ जो गवर्नमेंट है, एक तरीके से गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकती है इन द पीसफुल मैनर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट एक्शन डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। कि भाई जो भी सारे लोग हैं इक्वली ट्रीट किए जाएं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, देखिए इक्वलिटी, अगर मैं आपसे बात करूं तो इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये जो दो चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए इनसेपरेबल हैं, ठीक है ना। अगर इक्वलिटी होगी तो एक तरीके से जस्टिस मिलेगा, अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस नहीं कर रहे, आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें अंदर आपके एक राइट अवेलेबल होता है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मैन है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, ओल्ड एज हैं, सारे क्या हैं, सब बराबर हैं, ठीक है ना। किसी को भी आप कम नहीं बोल सकते। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न कर रखी है कि भाई आप वीमेंस के लिए और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग मेट्रो में आप ट्रैवल करते होंगे, तो जो पहला कोच होता है उसका, वो किसके लिए रिजर्व होता है, वो वीमेंस के लिए रिजर्व होता है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो इक्वलिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इक्वलिटी नहीं है, बल्कि ये क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने उनको एक कुछ प्रिविलेजेस दीजिए। हमने भी क्या, आप लोगों ने ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अंदर इनको प्रोविज़न प्रोवाइड करी गई हैं। तो ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं इक्वलिटी का ही पार्ट है। ओके, चलिए। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ, जैसे यूपीएससी की जो पढ़ाई होती है, जिससे हम आईएएस ऑफिसर्स वगैरह बनते हैं, उसका जो जैसे फॉर्म भरा जाता है, उसमें जो वीमेंस होती हैं या जो गर्ल्स चाइल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस नहीं देनी पड़ती। जबकि अगर कोई मेल कैंडिडेट होगा तो उसको फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये सपोर्ट करने का होता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स हमारी ब्यूरोक्रेसी में आए और सपोर्ट करें इकोनॉमी को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेक अ लिस्ट, फॉर एग्जांपल ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है ना। अब आपने जैसे पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, अब उसके कुछ की आइडियाज़ बताइए डेमोक्रेटिक के। तो सबसे पहला, अगर डेमोक्रेटिक का मैं आपको की आइडियाज़ बताऊं तो सबसे पहला है इलेक्शंस। ये तो मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट जो होती है वो फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, आप उसको लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं अपॉइंट कर सकते। सिर्फ 5 साल बाद आपको फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर आपको दोबारा वोटिंग करनी होगी, ठीक है ना, जिससे कि वो क्या हो, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने दोबारा। फिर अगर गवर्नमेंट अगर आपके वो इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करती या डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करती तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जस्टिस एंड इक्विटी फॉर ऑल, मतलब हमारे को जस्टिस मिलना चाहिए और इक्विलिटी मिलना चाहिए सब लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय। आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए फ्रेंड्स, हर बार की तरह। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मुझे आप लोग
को नॉलेज देने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस लोगों को स्प्रेड करेंगे टू द अदर योर, आपकी दोस्त हो गए, आपके स्टूडेंट्स हो गए, आपके कोई रिलेटिव है, जैसे मान लीजिए आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई ब्रदर सिस्टर्स को अपने हेल्प कर सकते हैं। ये अभी मैं क्लास 6 की सीरीज़ बना रहा हूँ, फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक की मुझे ये बनानी है, ठीक है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों के मोटिवेशन से ही पॉसिबल हो भी पाएगा, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी इशू हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।